हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत की। एग्जामपुर के विवेक सर ने जो महाभारत सीरीज लॉन्च की है उसके सॉल्यूशन को लेकर हम आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे किसकी, मध्यकालीन भारत के जितने भी क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व करने वाला कौन था? बासवन्ना। बासवन्ना जो थे ये कौन थे, इनके बारे में देख लेते हैं हम। बासवन्ना 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना नाम के ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नए आंदोलन का उदय हुआ, जो शुरू में जैनी था और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री था। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा आपका? 1336 में। 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक, और हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था संगम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किस वर्ष की थी? 1336 ईस्वी में की थी। अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? शाहजहां का था, बहादुर शाह का था, हुमायूं का था या जहांगीर का था? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन डी, जहांगीर का। अब जहांगीर का संबंध थॉमस रो से था, तो यह इनसे कब मिला था? 18 सितंबर 1615 को अंग्रेजी राजनयिक सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी राजा जेम्स के राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे, यानी उनसे वहां पर मिले थे। कब मिले थे? 18 सितंबर 1615 को। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वह अरब जनरल कौन था जिसने 1711 एडी में सिंह पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र में के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया? तो वो कौन थे आपके? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? तो ये कितने स्वीकार किए जाएंगे? 5 आस्था के स्तंभ जो है स्वीकार किए जाते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो ये कौन सा मुगल शासक आया था आपका? हुमायूं। इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन सी, हुमायूं आया था। अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी। उन्होंने इसके 5 प्रतीकों को भी परिभाषित किया, जो कौन कौन से थे? केस थे, बिना कटे बाल, कंघा, कड़ा, कछेरा और कृपाण। ठीक, ये 5 इसके प्रतीक थे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। नीनो डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहाँ पर स्थानांतरित किया था? तो ये गोवा स्थानांतरित कर दिया था। अब चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। पुर्तगाली ... भारत आए थे, यानी पुर्तगाली भारत कब आए थे? तो आप सभी को पता होगा कि 1498 में पुर्तगाली भारत आए थे। ठीक, अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था? तो पैतृक सिंहासन पर यह बैठा था कब? 1494 ईस्वी में। ठीक है, मुगल सम्राट बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। एक अन्य मंगोल समूह उज्बेक्स के आक्रमण के कारण उन्हें अपना पैतृक सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? तो ये ब्लू वाटर नीति जो शुरू करने वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509
ईस्वी की बात है, ने ब्लू वाटर की नीति शुरू की। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्हें विद्रोह के दौरान उनके शांत प्रदर्शन और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विभिन्न सरकारी विभागों एवं प्रशासन आसानी से काम करे सराहना मिली थी। मतलब इन्होंने उस समय अच्छा कार्य किया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो ये समाप्त करने वाला कौन था? आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को गोवा में सती प्रथा उन्मूलन के लिए जाना जाता है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस मुगल शासक ने सुलह ए कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा, जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था? तो ये कौन था? आपका अकबर महान ने रखा था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला पुर्तगाली कारखाना ... कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जो है आपका पहला पुर्तगाली कारखाना था वह कहाँ पर? कालीकट में स्थापित किया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो पहला पुर्तगाली वायसराय जो था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में पहले पुर्तगाली वायसराय के रूप में, और उसके बाद कौन आया था? अल्बुकर्क आया था, ये दूसरे वायसराय के रूप में 1509 में आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? हेलेबीड में। होयसलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? हेलेबीड में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका कौन सा? हुमायूं ने रखी थी। 1530 से 1533 में गद्दी पर बैठा हुमायूं, उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीनपनाह की स्थापना की थी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो इसका जो है सही जवाब होगा आपका कौन सा? ऑप्शन बी, शहजादा शहरयार। शाहजहां के नियंत्रण से पहले जहांगीर के बाद का वास्तविक शासक कौन था? आपका राजकुमार शहरयार। ठीक, तो अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में कह रहा है वेंकट तृतीय, अच्युता राय, आलिया राम राय या श्रीरंग तृतीय। तो आप कह सकते हैं कि श्रीरंग तृतीय जो था वह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। चलिए इसी क्रम में हम अपने आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं, जो महाभारत सीरीज में लॉन्च की गई है उसका सॉल्यूशन, आखिरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन रह गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगुमा रणनीति का प्रयोग किया था? तो इसका जो है सही जवाब होगा आपका बाबर। प्यारे साथियों, आज के हम इस सेशन में, इस वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के बारे में डिस्कस किया, जो महाभारत सीरीज में अभी दिया गया था। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम को देखते हुए हम डेली आपके लिए सॉल्यूशन ला रहे हैं। जो विवेक सर ने महाभारत सीरीज लॉन्च की है उसका सॉल्यूशन हम डेली ला रहे हैं और हर चैप्टर्स का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आप लोग विश्वास कीजिए, आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले सीजन में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।